को एटीएम का आवश्यकता पड़े तो फिर वो हाँ, क्या तो करेंगे? उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट खोलिए, जिसके अंदर सब रखिए, पेटीएम, गूगल पे सब करिए। उसमें 5,000 रुपया रखिए। मुश्किल से 5 से 10,000 से ज़्यादा कोई मंथली एक्सपेंस एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं करता है, कि जो बिजली बिल जमा के बाद सब्जी खरीदना है, दुकान से परचेजिंग करना है, सब गूगल पे से पेमेंट कीजिए। आपका डेटा कहीं भी लीक लीक मतलब लीकेज का चांस लगेगा भी, आपका 5 से कैसे 10,000 पता रुपया ही चलेगा जाएगा। कि ये मतलब फ्रॉड कॉल है? हाँ, देखिए अब क्या होता है कि अननोन आदमी से फ़ोन पे बात करने में सतर्क रहिए। निश्चित है, आप पर्पस बात करते हैं तो पर्पस पूछते ही हैं। किसी तरह का स्कीम, किसी तरह का लालच से हमको इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। मैं तो 1-2 लाइन सुनता हूँ, फ़ोन काट देता हूँ, बिना अपनी बात कहे उसके बाद फ़ोन नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर वन में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है सौरभ सुमन जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। तो हम आए हैं सौरभ सुमन सर से जानकारी लेने के लिए कि ये साइबर क्राइम जो अभी बढ़ रहा है, चूंकि साइबर क्राइम का क्या बचाव है, साइबर क्राइम से किस तरह इंसान बच सकते हैं। बहुत सारे इंसान के बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो अभी हमारे साथ सौरभ सुमन सर है। तो सर बताइए कि साइबर क्राइम से कैसे बचे इंसान। हाँ, पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद पीके न्यूज़ को, कि इतने महत्वपूर्ण चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आप आए हैं। देखिए, साइबर क्राइम जो है आज मतलब आस-पास काफ़ी सुनने को मिलता है। हम पहले तो न्यूज़ का ये मैटर रहता था, लेकिन आज हमारे आस-पास के लोगों के बीच ऐसा ये होते जा रहा है। तो इसमें मैं बहुत टेक्निकली इसको नहीं बताना चाहूँगा, चूँकि श्रोता जो हैं बहुत सारे नॉन टेक्निकल हैं। ये जी जी। सबको समझ में आए, इस तरह से मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें सबसे प्रति ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत टेक्निकल पर्सन रहूँ। कुछ चीज़ है जो जो मन मन में सेट कर लिया जाए, तो आपके साथ कोई भी तरह का साइबर फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है? साइबर जो हैकर होते हैं, वो कोई भी साइबर फ्रॉड करने के लिए आपकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आपके जानकारी लेने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। आपको फ़ोन कोई ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल टॉक के अकॉर्डिंग लेंगे, वो आपसे दूसरी तरह की बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक बार मुझे फ़ोन आया कि सर एक एयरटेल में एक नया चैनल लॉन्च किया है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, फ्री में अवेलेबल है। तो हम बोले ठीक है, कितने नंबर पे आएगा? तो एक नंबर बताया कि इतना नंबर पे आप चैनल को देख सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, सब्सक्राइब मैं देख लूँगा। नहीं सर, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन में से वो सबमिट करूँगा तो आपको ओटीपी जाएगा, आपको बताना होगा। तो यहाँ पर सतर्क मैं हो गया, क्योंकि फ़ोन पे वो मुझसे चैनल की बात कर रहा है, लेकिन वो ओटीपी किस पर्पज़ से आएगा नहीं पता था। हो सकता था वो फाइनेंशियल मेरे मोबाइल अकाउंट के लिए ओटीपी आ रहा हो, जी। और वो मैं चैनल के लालच में बता दूँ। तो इस तरह का हर आदमी का जो वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट से बात करके, जो गेमर है, जो बच्चा गेम खेलता है, उसको नया गेम के बारे में बात करके, या कोई शॉपिंग मॉल का ऑफ़र बताकर, आपका अलग-अलग तरह से आपको एक ओटीपी भेजेगा, और वो आपसे ओटीपी को लेकर यूज़ करके तब तक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। सर साइबर क्राइम कितने प्रकार के हाँ, होते हैं? देखिए इसको प्रकार में क्या करें कि क्राइम बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे आपको बता दें कि आपको ईमेल के द्वारा आता है। जैसे कोई ईमेल आएगा, आप उसको ओपन कीजिएगा, वो ईमेल आपके मेल बॉक्स से सारी मतलब अच्छे जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सबको वहाँ से लेकर चला जाएगा। कुछ आपको फर्जी वेबसाइट बन जाते हैं। जैसे एक घटना हुई थी कि रेलवे का फर्जी वेबसाइट बन गया था। उसको आपको मोबाइल पे आया एक कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, रेलवे में वैकेंसी निकला है। तो आप जैसे उस पे प्रेस करेंगे तो वो खुलेगा, एकदम ओरिजिनल रेलवे का वेबसाइट की तरह खुला, ठीक है? देखने में नहीं लगा, क्योंकि लोग उसके यूआरएल पे नहीं जाते हैं, जो www.com जो ऑफ़िशियल साइट है, वो पेज जो खुला उस लुक से मान लेते हैं रेलवे का साइट है, ठीक है? और उसमें वो अपना इन्फॉर्मेशन वो डाल देते हैं। तो एक इस तरह से व्हाट्सएप पे भी फ्रॉड करके लोग आपको मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई करने के बहाने, ईमेल के बहाने, टेलीफ़ोनिक टॉक करके, तो इस तरह से बहुत सारा माध्यम है। मतलब पर्पज़ सबका एक ही है, आपका डेटा को जानकारी ले लेना किसी तरह से। सर बैंक से भी पैसा निकाल लेता है, वो कैसे निकालता है? हाँ, तो अभी जैसा मैंने बताया कि ऐसा घटना मेरे भी स्कूल के एक टीचर के साथ हुआ है, जस्ट तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनको उनसे ना ओटीपी माँगा गया, ना कुछ, उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए करीब निकल गया, सर ठीक है? बिना ओटीपी का वो अकाउंट से कैसे हाँ, पैसा निकालिए? तो मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कुछ हम लोग क्वेश्चनायर करते हैं, जी। जहाँ वो अपने डेटा लीक किए, किस कंडीशन में। वो ज़्यादातर बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
उनसे जब बात करते हैं, हम उनका 2-4 दिन पहले एक्टिविटी पे बात करना शुरू करते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या गलती इनसे हुई। तो वो भी यही बोल रहे थे, हमसे कुछ नहीं माँगा गया। इवन बोले कि मेरे कॉल लिस्ट से उसका मोबाइल नंबर भी डिलीट था, सारा मैसेज सब जितना से सब डिलीट हो गया। फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी वो डिलीट कर दिया। तो हमको भी आश्चर्य हुआ शुरू में, कैसे हुआ होगा ये? तो जब बात हुआ तो पता चला कि ये क्रेडिट कार्ड इनके पास आया था। फ़ोन आया कि सर क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हम लोग यहीं वही से सर बोले कि कुछ तो मिस किया होंगे, हाँ, किए होंगे। तो क्रेडिट कार्ड बोला कि हम लोग सर एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये पूछे क्या करना होगा? तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया। उस ऐप में एक पिन नंबर होता है जो इन्होंने बताया। तो उस ऐप का ख़ासियत क्या है कि जैसे वो पिन नंबर बताइएगा, आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। फिर आपसे उसको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हैं वैसे वो यूज़ करेंगे। अभी आपने सुना होगा सीटेट में हैकिंग हो रहा था, तो वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से हो रहा था। वो क्या था, कंप्यूटर में बैठ के लोग एनीडेस्क से सिस्टम का कंट्रोल चला जाता था और जो दूर बैठे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ मोबाइल में भी हुआ। मोबाइल का कंट्रोल उन्होंने ले लिया और जो भी चीज़ थे वो कंट्रोल किया। इवन उनका जो भी ओटीपी भी जा रहा था, चूँकि कंट्रोलिंग उनके पास था, तो ओटीपी पढ़े, ओटीपी को डिलीट भी कर दिए और लास्ट में जो-जो चीज़ उनको पकड़ा जा सकता था वो सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल से डिलीट करके और इवन पैसा भी डिडक्ट हुआ वो भी एसएमएस डिलीट कर दिए। इनको कुछ पता ही नहीं चला। तो इनकी गलती यही हो गई कि उनके बताए हुए ऐप को डाउनलोड कर लिए और ये काम कर लिए। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप कभी भी कोई फाइनेंशियल टॉक किसी माध्यम का आप फ़ोन पे बात करना ही नहीं है। सर कैसे पता चलेगा कि ये मतलब फ्रॉड कॉल है? हाँ, देखिए अब क्या होता है कि अननोन आदमी से फ़ोन पे बात करने में सतर्क रहिए। निश्चित है आप पर्पस बात करते हैं तो पर्पस पूछते ही हैं। किसी तरह का स्कीम, किसी तरह का लालच से हमको इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। मैं तो 1-2 लाइन सुनता हूँ, फ़ोन काट देता हूँ, बिना अपनी बात कहे उसकी बात सुने। ठीक है? तो बात ही नहीं करना है आपको। अगर आप बहुत एडवांस टेक्निकल पर्सन नहीं हैं, तो आप रिज़र्व रहिए कि आप बात ही नहीं करेंगे। दूसरा यानी तो उसके बारे में पूरी जानकारी आप रखिए तभी आप उससे बात कीजिए। हाँ, क्या? उसके बारे में बात करिए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं कोई पर्पस नहीं है, हम नहीं बात करेंगे, हमको कोई स्कीम ऑनलाइन नहीं चाहिए। एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा अभी चला है, आप देखिएगा फेसबुक पे आता है अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का ऑफ़र, जी। आपके फेसबुक पे आएगा। जी, फेसबुक पे एक और आता है नटराज कंपनी को वो कैटफिशिंग पैक करने के लिए। हाँ, तो इस तरह बहुत सारे मैंने अमेज़न का एक इसलिए नाम लिया कि मतलब ऐसा मैंने देखा अपनी आँखों के सामने। एक जगह मैं रिलेशन में बैठा था, तो वहाँ लोग बोला अरे अमेज़न पे मोबाइल ना 1000 में मिल रहा है जो 10,000 का है, अचानक ऑफ़र है। तो सबको बोला कि इस 3-4 बुक कर दो। तो हम भी बैठे थे वहीं पे, हम बोले मेरे लिए भी एक बुक कर दीजिए। तो वो लोग फ़ेसबुक से उसपे टच किए, पेज खुला और बुकिंग जब करने लगे, तो वो बोला कि कैश पेमेंट करने के लिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तब वो होगा, मतलब ये होम डिलीवरी पे जो कैश पेमेंट करते हैं वो सिस्टम नहीं था। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैं सतर्क हो गया। मैं बोला अमेज़न के ओरिजिनल ऐप को खोलिए। ओरिजिनल ऐप खोला गया तो कोई ऐसा ऑफ़र नहीं था। तो फ़ेसबुक पे आप क्लिक किए तो वो जो ऐप खुला या जो पेज खुला वो अमेज़न की तरह था। तो आप उसे पे वो सेम था। हाँ, सेम था। ये अ, चूँकि करोड़ों यूज़र हैं यूज़ कर रहे हैं, उसके 1% भी बेवकूफ़ यूज़र मिल गए, जो बहुत जानकार नहीं है फ़ेसबुक पे, तो उसको पैसा चला गया तो वो तो करोड़पति बन गया। जी। तो ये चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाता है। तो पैसा चला गया, कोई डिलीवरी आपके पास आना नहीं है। तो ये चीज़ को बचना है कि हमको अमेज़न के ऑफ़िशियल ऐप को खोल के ऑफ़र चेक करिए और अन्य सोर्स पे, अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे जो आपको आता है, उस पे जो एडवर्टाइज़मेंट है उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो रिस्क है। ये चीज़। तो सबसे मतलब बैंकिंग फ्रॉड से बचने का एक एक ही सजेशन मैं हमेशा देता हूँ जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपके पास कोई मेन अकाउंट है जिसमें अपने जीवन की पूँजी जमा किए हैं, उस अकाउंट में कोई सर्विस नहीं लीजिए बैंक से। सर्विस जैसे क्या? जैसे आप उस पे ना एटीएम इश्यू कराइए, हुँ। ना ई-बैंकिंग इश्यू कराइए, कोई चीज़ नहीं, एकदम पुराने ज़माने की तरह बैंक में जाकर पैसा निकालेंगे, वही काम करेंगे। कभी सर उसको एटीएम का आवश्यकता पड़े तो फिर वो हाँ, क्या तो करेंगे? उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट खोलिए, जिसके अंदर सब रखिए, पेटीएम, गूगल पे सब करिए। उसमें 5,000 रुपया रखिए। मुश्किल से 5 से 10,000 से ज़्यादा कोई मंथली एक्सपेंस एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं करता है। कि जो बिजली बिल जमा के बाद सब्ज़ी खरीदना है, दुकान से परचेज़िंग करना है, सब गूगल पे से पेमेंट कीजिए। आपका डेटा कहीं भी लीक लीक मतलब लीकेज का चांस लगेगा भी, तो आपका 5 से 10,000 रुपया ही जाएगा। जी। लेकिन आप जिस अकाउंट में लाखों रुपए रखे हैं, उसी से सब काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपका चला गया,
तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो छोटा अकाउंट एक अलग खोलिए, उससे सारे सर्विसेज़ को अपना जोड़ के रखिए, जिससे आपका काम जीवन का भी आसान चले। तो काफ़ी सर बहुत अच्छे मुद्दा पर अभी बताए हैं कि साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए और इसका बचाव क्या है, इस सभी मुद्दे पर सर अभी अपने लोगों को जानकारी दी है। तो मैं पीके न्यूज़ नंबर 1 चैनल की ओर से सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, थैंक यू। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।